चलिए स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोग कास्टिक सोडा के बारे में पढ़े थे, जिसमें क्लोर एल्कली विधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पिछले जो कुछ भी वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, बोले तो खाने के सोडा के बारे में। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटी सी बात है, उसको जान लेना है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं ना से हाँ भला। ब्राइन, ये टॉपिक है ब्राइन। देखिए बाबू, ब्राइन क्या है? अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको एक नाम दीजिए, क्या? ब्राइन। इसमें क्या रहेगा? संतृप्त अमोनियम गैस से ये क्या रहेगा? ये विलयन संतृप्त रहेगा, और ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन भी कैसा रहेगा? संतृप्त रहेगा, और उसी को हम क्या कहेंगे? ब्राइन कहेंगे। बात समझ में आई? तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कभी कभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको सामान्य तौर पर खाने का सोडा बोला जाता है। खाने का सोडा सामान्य तौर पे क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। देखिए, आप लोग को दो तरह के दो सोडे के बारे में पढ़ना है। एक है धोने का सोडा Na2CO3, और एक है खाने का सोडा NaHCO3। ध्यान दीजिएगा, खाने का सोडा, जब भी हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं? हाय बाय बोलते हैं जाते समय। तो क्या होगा जी? उस बाय से याद रखिएगा बाइकार्बोनेट, मतलब बाय वैसे क्या याद रखेंगे? बाइकार्बोनेट। तो देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का जो सोडा होता है उसका निर्माण कैसे होता है बाबू? उसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। अब ये अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि क्या है? तो देखिएगा, ये विधि क्या है कि जब ब्राइन में, ब्राइन बोले तो क्या? संतृप्त अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन। बात समझ में आ रहा है? जब भी ब्राइन की बात आएगी, हम किसकी बात करेंगे? इसकी NaCl प्लस H2O प्लस NH3, और ये तीनों के तीनों क्या होगा जी? ये तीनों के तीनों क्या होगा? ये तीनों के तीनों संतृप्त होंगे। कैसे होंगे? संतृप्त। तो देखिए, ये विधि क्या है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि क्या है कि जब ब्राइन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो NaHCO3 का निर्माण होता है। बोले तो क्या है? जब ये ब्राइन है और इसमें हम CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा जी? हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, बोले तो खाने वाला सोडा प्राप्त होगा। कैसे? देखिए, यहां तक तो ये हमारा ब्राइन हो गया, NaCl प्लस H2O प्लस NH3, ये क्या हो गया? ब्राइन हो गया। ये क्या है? संतृप्त सोडियम क्लोराइड का संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, जो अमोनियम गैस से क्या है? संतृप्त है, इसी को ब्राइन कहते हैं। और जब हम इसमें CO2 गैस प्रवाहित किए तो हमको मिला खाने का सोडा। क्या मिला? खाने का सोडा, खाने वाला सोडा। बोले तो खाने वाला सोडा या खाने का सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद से अमोनियम क्लोराइड, और क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें अगर थोड़ा सा माइनरली दिमाग लगा के समझ लो। इधर देखो, इधर देखो, मैं क्या कर रहा है तुम? देखिए उसको, हम इधर पढ़ा रहे हैं, आई क्लास में दिक्कत ही हुआ। हेलो के बोलता? हम तो बबली बोलता नहीं, कहा बाड़ा खोजता नहीं, बोक्का कहीं। इधर देखो, हाँ, तो देखो, जब हम ब्राइन में CO2 गैस प्रवाहित किए तो हमको खाने वाला सोडा मिला। खाने वाला सोडा मिला कि नहीं मिला जी? मिला। ठीक, तो सामान्य तौर पे समझो इसको कैसे हुआ। तो देखो, भाई एगो N आ गई, बुझाइल, हेमे से एगो H हेने घुसल, देखा CO2 बावे, हेमे की एगो वो है जगह आ गई, तो NaCO3 बन गई,
तो कौची कौची निकल गई, है सोडियम निकल गई, हमें से एगो H निकल गई, हमें के एगो O हमें चली आई, तो का बन गई NaHCO3 निकल गई, ये अलगा हो गया, क्या हो गया, अलगा हो गया। अब बचा कौची, तो NaCl, सॉरी बचा कौची Cl और NH3, तो देखो बाबू एगो H है हवा बचल बा, NH3 है दबा, तो देखो एगो H बचल वाला NH3 ऑलरेडी रहता, एगो H है तो 4 गो, तो NH4Cl अमोनिया क्लोराइड बनल कि ना बनल, बन गया। समझ में आया, क्लियर, कोई डाउट? देखिए तो क्या हुआ कि जब हम ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किए तो हमें खाने वाले सोडा की प्राप्ति हुई, हमें खाने वाला सोडा मिला। अब ये मिला तो इसका गुण क्या है, अगर एकरो कोनो गुण होई कि ना होई, इसका भी कोई गुण होगा, तो आइए देखते हैं। हाँ, गुण कई तरह का होता है। देखिए अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में औरतें सब और सब अजीब लड़कियां सब होती है ना, वो सबको अजीब दिमागे होता है, वो सब मार्केटवा में जा रही है, कैसे करिए ऐसे सड़िया से अपना मुंह ढक रही है रे तोरा ससुर आ रहे हैं, कोरोना वायरस है, घुस जाएगा तो ले जाएगी, अपने भी बांटेगी और दूसरा खोइछा बांट लेगी, तोरा ससुर नहीं है, कोरोना वायरस है, डरो उससे देखो इधर, तो ये तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या खाने का सोडा है, इसका पीएच क्या होता है, इसका पीएच होता है 7 से अधिक। इसका पीएच मान कितना होता है जी, 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक बोले तो क्या, यह क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है। और ध्यान दीजिए यह क्षारीय होता है, पहला गुण, यानी ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। दूसरा, यह अम्लों को उदासीन करके CO2 गैस देता है। कौन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कैसे देता है जी, देखिए अम्लों को उदासीन करेगा, जैसे मान लीजिए NaHCO3, अब उदासीन कैसे करेगा, क्यों करेगा जी, तो चूंकि क्या है जी, ये भास्मिक होता है, अब क्षारीय है, पीएच मान 7 से अधिक, तो भास्मिक, तो अम्ल से अभिक्रिया करना जायज, अम्ल बस अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, हाँ, लेकिन ये कार्बोनेट है तो कौन सा गैस देगा, CO2 गैस देगा। तो देखो NaHCO3 जब हम अभिक्रिया कराएंगे HCl से कराएंगे, किस चीज से कराएंगे, HCl से कराएंगे, तो बनेगा NaCl प्लस H2O और प्लस CO2 गैस क्या होता है, निकलता है। बात समझ में आ रही है क्या, कि अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहेंगे, ब्राइन कहेंगे। और जब हम उसी ब्राइन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें खाने वाला सोडा मिलेगा। क्या मिलेगा, खाने वाला सोडा। इसका गुण क्या है, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, बोले तो यह क्षारीय होता है। दूसरा इसका गुण क्या है जी, तो यह अम्लों को उदासीन करके क्या करता है, यह अम्लों को उदासीन करके CO2 गैस देता है। इसके बाद है गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल और CO2 में टूट जाता है, इसको गर्म करेंगे, जैसे देखिएगा यहाँ पे, बहादुर देखिएगा यहाँ पे, जब इसको हम गर्म करेंगे ये क्या होता है जी, NaHCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या होगा जी, Na2CO3, बोले तो धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा, धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा, Na2CO3 और H2O और CO2 में क्या हो जाएगा, बहादुर टूट जाएगा। इसको संतुलित कर दिए यहाँ पे हम, ठीक है, ये टूट जाएगा। क्लियर, तो क्या हुआ, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये बातें समझ में आई होगी। आइए इसका कुछ उपयोग जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, उपयोग जान लेते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। कौन पाउडर बनाने में हो, बेकिंग पाउडर। कौन पाउडर, वो नहीं कि लगा के फेयर लवली आज जान लेवे करे वो नहीं, ये बेकिंग पाउडर दूसरा पाउडर है। इसका काम क्या, सुनो, तो ये बेकिंग पाउडर होता क्या है, तो ये देखिए टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल जी, टार्ट्रिक अम्ल C4H6O6। C4H6O6 का क्या होता है, ये और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है। इसी मिश्रण को क्या बोलते हैं बहादुर, बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। और जब इसको क्या करते हैं, जब पावरोटी या केक बनाते समय गीले आटा में बेकिंग पाउडर मिलाकर गर्म करते हैं। कौन आटा में, गीला आटा में। कौन आटा में, गीला आटा में। आटा साने गइलू तो गील कर देलू, डालू ना तो कोची में जोरा नवा रहे, कहा ध्यान नवा ये गोरी है। तो उसमें क्या होता है, गीला आटा में जब हम इसको मिला के गर्म करते हैं ना, तो एगो अभिक्रिया होता है। कौन अभिक्रिया, हई अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, हई अभिक्रिया। देखो तो
तो ये H प्लस जो होता है ना, ये H प्लस कहाँ से आया है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये है इधर देखो, ये कौन अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल। आ देखो अम्ल जल में घुल करके क्या देता है, H प्लस आयन देता है। तो इसी अम्ल से क्या आया है, ये H प्लस आयन आया है। और जब ये अभिक्रिया करता है ना तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और टार्ट्रिक अम्ल के सोडियम लवण में C4H4Na2O6 में क्या होता है, ये बनता है। इसको बोलते हैं टार्ट्रिक अम्ल का सोडियम लवण। है कौची है जी, अरे टार्ट्रिक अम्ल है ये था, इनमें आके सोडियम जुड़ गया है कि नहीं जुड़ गया है, तो इसको बोलेंगे देखो 2 हाइड्रोजन या 6 हाइड्रोजन था ना, 4 है, और 2 हाइड्रोजन की जगह क्या ले लिया, 2 सोडियम जगह ले लिया, इसको बोलेंगे टार्ट्रिक अम्ल का सोडियम लवण। और ये क्या होता है जी, ये जो CO2 निकलता है इस पूरे अभिक्रिया में, जब भाई क्या करते हैं गीला आटवा में बेकिंग पाउडर को मिला के गर्म करते हैं, और उसका तो ध्यान ठीक ठाक था नहीं, तो ईटा आटा गीला कर दी, हम सोच रहे ईटा बोल रहे हैं गीला कर दी। तो देखो तब इस गीले आटे में हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। और ये जब CO2 गैस निकलता है ना, इसी के कारण पावरोटी क्या होता है, केक क्या होता है, स्पंजी होता है। पावरोटी और केक कैसा होता है जी, स्पंजी होता है। स्पंज समझ रहा है, स्पंजी माने फूलल फूलल, और स्पंज खाने वाला नहीं, तो चढ़ल जवानी रसगुल्ला वाला नहीं है, दूसरा स्पंज है। कौन स्पंज, स्पंजी माने फूला हुआ क्या होता है। और देखो तो पहला बेकिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं जी, खाने वाला सोडा का। दूसरा पेट की अम्लीयता को दूर करने में क्या करते हैं, पेट में ज्यादा अम्ल हो जाएगा, बताइए तो ये क्या है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ देखो इसका पीएच मान 7 से अधिक, तो ये भस्म है। और बताओ भास्मिक हो गया, क्षारीय होगा, तो पेट के अंदर जाएगा तो अम्ल भस्म अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा। तो अभी पेट के अंदर जाएगा तो अम्ल से क्या कहेगा, ढेर दिन पर भइल भेटा छुएगा अपन उसको क्या करेगा जी, तो देखो जी क्या करेंगे, पेट की अम्लीयता को दूर करने में किस रूप में, एंटासिड के रूप में। यह एंटासिड एक औषधि के रूप में है। किसके रूप में जी, औषधि के रूप में। तो ये क्या है, ये भस्म है। और पेट में मान लो ढेर अम्ल बन गया तो क्या करेगा, अंदर जाएगा, कहेगा ढेर दिन पर भल भेटा छुएदा अपन रुकोची देखो। उसके बाद से इनोसॉल्ट को बनता है। इनोसॉल्ट क्या होता है, इनो पिए है आप लोग जी, इनो पी ले बड़ा लोग नहीं पी ले, मेडिकल में मिलता है, 9 रुपया दाम हो गया इसका, 6 रुपया से उलट गया सीधे। देखो तो इनो क्या होता है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण होता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है रसोई घर में खास्ता व्यंजन बनाने में, या भोजन को जल्दी पकाने। रसोई घर में किसमें, खास्ता या व्यंजन को बनाने में, या बोले तो भोजन को जल्दी पकाने में। रसोई घर समझ रहा है ना, खाई अपना भतरे की कमाई ला जाए ठीक है, तो उसमें नहीं खाई अपना रजऊ की कमाई, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक इसके बाद से अग्निशामक यंत्र में किस चीज को, आग को बुझाने में। आग से आग बुझेगी दिल की, हाय 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 मुझे ये आग भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, ससुरा बरसात में पीता है। देखो तो अग्निशामक यंत्र में क्या होता है जी, इस अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, जब इसकी घुंडी को हम क्या करते हैं, नचाते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, संपर्क में आ जाता है। और आपको पता है ये अम्ल और भस्म है, और जब अभिक्रिया क्या करेगा जी, और ये अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 गैस निकालता है, जिससे क्या होता है जी, जल्दी से आग बुझ जाता है। क्या होता है, आग बुझ, राते दिया बुता के दुकोची किया तो वही बुझ जाता है। बात समझ में आया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो अपने दोस्तों का शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।